एक्सेल फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो कोर्स के लेसन 5 में स्वागत बा। त एह लेसन में हम लोग वी लुकअप और सेल रेफरेंस के कैसे ब्लॉक कइल जाला डॉलर साइन के इस्तेमाल करके, ये दोगो चीज सीखल जाई। तो बिना देर कइले शुरू कइल जाओ। तो हमारे पास एगो एक्सेल शीट बा। ओके, अगर हमें एक्सेल शीट में दिखाई तो हमने के भी कुछ कॉलम्स बा और एकरा में स्टूडेंट के आईडी बा, कुछ यूनिक स्टूडेंट के नेम बा, सब्जेक्ट, स्कोर, ग्रेड, ईमेल। नथिंग जो समझ में ना आए अभी तक। एकरा के थोड़ा एडजस्ट के लिए जाओ, डबल क्लिक से एडजस्ट होकेला। करेक्ट। वी लुकअप हमनी के अलाउ करेला के एक डेटा के बेसिस पे दूसरा डेटा ढूंढ के लावे में हेल्प करेला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एगो नया शीट बनाई और ये नया शीट में हम यहाँ पे लिखी स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि मार्क्स कैलकुलेट हो जाओ। कहाँ से मार्क्स कैलकुलेट हो जाओ? यहाँ से। तो का होखे, ये जो स्टूडेंट बा, ये स्टूडेंट के पास एक तो ड्रॉप डाउन होके, जो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम इन्हीं में से कोई एक डेटा चुन पाई और एक ठो मार्क्स हम ऑटोमेटिकली जैसे स्टूडेंट के नाम सेलेक्ट करी वहाँ पे ओकर मार्क्स फ्रॉम दिस कॉलम ऑटोमेटिकली आ जाए। एकरा खातिर हमने के वी लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कुछ सिनेरियोज लिख के रख ले बानी, चेक कर जाओ। जैसे पहला सिनेरियो बा, फाइंड द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट बाय नेम। तो अगर कोनो स्टूडेंट के नाम दिहल जाओ तो यहाँ पे तो डेटा छोटा बा तो इजीली मिल जाता, बट अगर ये डेटा थाउजेंड्स में, मिलियंस में हो फिर भी हम एकरा पे वी लुकअप लगा के कोई भी नाम देती। मान लो मिल्क रॉस अगर हम टाइप करती या सेलेक्ट करती तो ऑटोमेटिकली वो मिल्क रॉस के स्कोर बता दी। हाउ डू वी डू दैट? लेट्स डू इट। तो हम यहाँ पे पहले ट्रायल करते हैं। हम ये लिखम इक्वल्स टू और इक्वल्स टू के बाद हम लिखम वी लुक। जैसे लिखम यहाँ आ जाई, डबल क्लिक करम, ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे हम ये डायलॉग बॉक्स खोलम। तो हमारे पास इतना सारा ऑप्शन आवेला। पहला ऑप्शन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब हम का ढूंढतानी। तो हम ढूंढतानी जेनडोई के या फिर माइक रॉस के। तो आई सेलेक्ट एनी ऑफ इट। तो हम क्लिक करम और क्लिक करके कुछ एक वैल्यू ले लें, से माइक रॉस ले लेनी। तो ये B4 ले लेला। ओके, अब टेबल एरे। टेबल एरे के मतलब बाटे रेंज बताइए। ठीक बा, रेंज मतलब कहाँ खोजे के बा ओकरा के। तो अगर हम एकरा के सेलेक्ट करी, सेलेक्ट के बाद फंक्शंस आर्गुमेंट में हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लें जहाँ हमरा खोजे के बा। बिगिनिंग फ्रॉम हियर टिल दिस पॉइंट हम सेलेक्ट कर लें। तो हम ये जैसे ओके टिल दिस पॉइंट सेलेक्ट कर लेनी। कॉलम इंडेक्स नम, एकरा मतलब बाटे कि जो हम डेटा सेलेक्ट करनी है ओकरा में कौन सा कॉलम में डेटा ढूंढल चाहता रहा। तो जैसे हम एकरा के सेलेक्ट करनी है तो हमार हई हुई वंथ या फिर ये हुई वंथ, हम यहाँ पे डाल के दिखाओ तनी। अगर हम यहाँ 1 लिखी तो देखा ये हमारे का ऑप्शन क्या था, माइक रॉस। माइक रॉस कहाँ लिखल बा? ये फर्स्ट वाले कॉलम में। अगर हम 2 दी तो का दिखी हमरा? हिस्ट्री दिखी। तो हम ये 2 दिखा के दिखाओ तनी। तो सेकंड कॉलम में हिस्ट्री बा, लेकिन हमरा सब्जेक्ट तो चाहिए ना, हमरा का चाहिए स्कोर। और स्कोर कहा, जहाँ से सेलेक्ट के लिए बनी वहाँ से गिनम जा, 1 2 3, थर्ड इंडेक्स। तो हम यहाँ पे दे दें थर्ड इंडेक्स। अब लास्ट वाला ऑप्शन जो बा रेंज लुकअप, ये लॉजिकल है डेटा टाइप। अगर लॉजिकल यानी ट्रू या फॉल्स यहाँ लिखल जाला। अभी क्या करेला, बेसिकली अगर जो हम डेटा दे तनी वो सॉर्टेड हुई, अगर जो भी हम जब फर्स्ट वाला में देनी है अगर वो सॉर्टेड डेटा हुई तो रेंज लुकअप के ट्रू कल जाला। अगर वो सॉर्टेड ना हुई, जो कि हमने केस में नहीं खे, नाम सॉर्टेड हमरा पता नहीं खे, तो हम ये जगह दे दें, हमें जो श्योर होके खातिर हमें दे दें फॉल्स। का लिखल बा इज अ लॉजिकल वैल्यू और सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर में होके तो ट्रू, ना तो एग्जैक्ट मैच अगर तहरा चाहिए तो फॉल्स। बेसिकली ये क्या करेला, कुछ एल्गोरिदम लगा के अगर सॉर्टेड होके तो रिजल्ट के फास्टर ले आवेला, लेकिन अगर सॉर्टेड नहीं है तो फॉल्स था तब वो एग्जैक्ट मैच ले आई। तो हम यहाँ पे फॉल्स दे दें, कैप्स में फॉल्स लिखल बा तो आई राइट फॉल्स। परफेक्ट। अगर हम इतना करके क्लिक करी तो आंसर सबके पता बा का आवे के चाहिए, 78। करेक्ट। नेक्स्ट ट्राई कर जाओ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम फार्मूला में दिखाई तो यहाँ पे जो B4 लिखल बा एकरा के डायरेक्ट टाइप भी कल जा सकता है। अगर हमरा से फॉर एग्जांपल जॉन डोई के मार्क्स चाहिए, टाइप
Sean Doe. That's it. I'll hit OK and see it is returning me. तो फॉर्मूला में हम डायरेक्ट अपन सेल सेलेक्ट कर सकत नहीं कौन सेल, और नहीं तो हम डायरेक्ट जोन वैल्यू के ढूंढत नहीं वो करा के दे सकत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट बाय देयर आईडी. मतलब इनपुट अगर आईडी दिहल जाओ तो ऑटोमेटिकली ग्रेड निकल जाओ ऐसा. तो हम एक काम करते नहीं, ये सब के कैलकुलेट करे खातिर हम यहाँ पे एक कॉलम ही बना लेते नहीं. गेट ग्रेड बाई आईडी. तो आईडी देला पे ग्रेड मिल जाओ ऐसा फॉर्मूला हमरा एजा लिखे के बाद. तो हम कैसे लिखम, हम लिखम इक्वल्स टू वी लुकअप. वी लुकअप आ गए, डबल क्लिक, डायलॉग बॉक्स, लुकअप वैल्यू. हम का कैसन चीज इनपुट दिहल चाहता नहीं, आईडी, यानी हम ऐसा कुछ दिहल चाहता नहीं. ओके, हमार रेंज का बा, हमार डेटा सेट का, तो डेटा सेट हमार फ्रॉम हियर शिफ्ट क्रिस करके तरफ बॉटम. और अगर हम तो इतने डेटा पे दिखाते नहीं, अगर और एक नीचे जाए करे तो कंट्रोल शिफ्ट दे के पूरा देता, तो वो पूरा के पूरा रेंज सेलेक्ट कर ली. हमें किसी ज़्यादा दबाइम, हमारा हो गई. ठीक, कौन सा इंडेक्स में हमारा डेटा बाटे, तो कौन सा इंडेक्स में हमारा डेटा बाटे हमारा निकाले के रहे ग्रेड. हम सेलेक्ट के नहीं हाई, तो हाई है 1, 2th, 3rd, 4th, 5th. 5th कॉलम में हमारा इंडेक्स बा, तो आई विल टाइप 5 हियर एंड दिस वन विल बी फॉल्स. राइट फॉल्स. अब अगर हम एक ओके कर दें तो ग्रेड पता चलिए बी, और हमने कि अभी यहाँ देख के कंफर्म कर सकते नहीं. ये काम हम कोई और शीट पे कर सकते रही, कहीं भी जगह कर सकते रही, बट फॉर नाउ लेट्स डू इट ऑन दिस सीट ओनली. तो बी निकल गई. अब चूंकि ये फॉर्मूला है, तो अगर हम एक ड्रैग करी यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस कर दी बाकियन खातिर भी. लेकिन देखा हमारा यहाँ पे एरर मिला था. अभी कहाँ एरर आता, अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पे देता टे A3. तो बेसिकली अगर हम ई दिखाई तो एजा पहले रहा A2, यानी हेकरा के रेफर कर A2 यानी हेकरा के रेफर करत रहा. अब हेकरा के रेफर करता A3. करेक्ट. A3 रेफर केला के बाद हम जो नेक्स्ट चीज दिले रहनी है वो दिले रहनी है डेटा सेट, एंड डेटा सेट वाज फ्रॉम A2 टिल दिस प्लेस F वॉट एवर दैट इज. तो हम नहीं चाहत कि ये वाला जो चीज़ बा ये अपडेट हो गए. हम चाहते नहीं ये जो हमारा सेट ऑफ डेटा बा दैट रिमेन्स कांस्टेंट. तो एकरा खातिर हमरा का करे के पड़ी, एकरा खातिर हम जो दूसरा टॉपिक बा यानी सेल रेफरेंस के ब्लॉक करे के होई डॉलर देके, यानी कि कांस्टेंट कर देवे के होई, उ ना बदले के चाहिए. ये होत कराला असल में यहाँ पे एकरा के बदले के कोशिश के लिए रेंज के और बदल नहीं के पाइल. तो हम अपन फार्मूला में कुछ बदलन करम, का बदलन करम, तो हम यहाँ जाइम और जो रेंज चेंज हो जाता है वो चेंज ना होके ओकरा खातिर हम का करम, एकनी के आगे डॉलर लगा दें. तो यहाँ पे डॉलर लगाइम, और जो 2 बा वो भी ना चेंज होके के चाहिए, तो हम वहाँ पे भी डॉलर लगाइम. सिमिलरली हमार जौन F बा ओकरा आगे भी डॉलर लगा देम, और ओकरा बाद जो नंबर के रेफर करता ओकरा आगे भी डॉलर लगा देम. तो अब जब हम फार्मूला के कॉपी करम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये वाला चीज़ चेंज ना हुई, ये जैसे के तैसे रही. ये A2 चूंकि हम नीचे की तरफ जाते नहीं तो A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे हुई. बट ये वाला चीज़ जेकरा आगे हम डॉलर लगा दिले बनी वो एब्सोल्यूट रेफरेंस कहाला, यानी ओकरा के फार्मूला अगर हम कहीं रेफर करतनी तो भी चेंज ना हुई. तो देयर यू गो, हमारा बी मिलल. अब हम का करम, ए फार्मूला के हम नीचे की तरफ कॉपी करम, और अगर हम कॉपी करतनी तो देखा सबके रैंक मिलता. और खास बात ये बा कि अगर हम जैसे ये फार्मूला बा यहाँ पे A2 बा यहाँ पे, तो जैसे हम नीचे जाइम ये अपडेट होके A3 हो जाई, फिर अगर हम नीचे जाता नहीं तो अपडेट होके A4 हो जाई. बट जो हम एकरा आगे जहाँ डॉलर लगैले बानी ये सब चेंज ना होई है सब. तो ये फायदा हमार सेल ब्लॉकिंग के काम ई है. चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाइल जाओ. फाइंड ईमेल ऑफ अ स्टूडेंट बाय देयर नेम. तो का करे के बा यहाँ पे हम स्टूडेंट के नेम देम, ओकर ईमेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए. ईमेल कैलकुलेट करे खातिर नाम देके सबसे पहले हम सेलेक्ट कैनी है नाम, ओकरा बाद हम रेंज सेलेक्ट कैनी है पूरा यहाँ से लेके एट द एंड ऑफ दिस सीट. और चूंकि हमारा ईमेल चाहत रहा है तो हम यहाँ से गिननी है कि ईमेल कितना नंबर कॉलम बा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां नंबर कॉलम है ईमेल, तो हम ईमेल दे देनी. नाउ चूंकि हमारा डेटा सॉर्टेड बाकी ना हमारा पता नहीं है, तो हमारा एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम दे देनी यहाँ फॉल्स. तो ये काम करता. चूंकि हम नीचे की ओर जाता नहीं तो चीज़ें बदली, यानी रो नंबर बदली, तो हम खाली रो नंबर का लॉक करम. हम यहाँ पे डालम डॉलर एंड
यहाँ पे भी हम डाल दें डॉलर एंड दैट्स इट। अगर हम एक बाद कॉपी करी अपन फार्मूला के नीचे की ओर तो स्टिल ये हमारा सबन के रिजल्ट दे दी। लेकिन ये फार्मूला बिगड़ जाइए अगर हम राइट की तरफ चल जाइए। काहे कि हम सिर्फ रोज के लॉग के लिए बनी, कॉलम जो बा $C हो जाई, $C2 हो जाई। हम दिखाओ तो नहीं, अगर ये हम फार्मूला के राइट एंड में कॉपी कर दी तो हमारे के 0 देते है, बट देखा जरा के लॉक ना के रही वो बदल गई C। ई जोन रहे वो या F रहे ई हो गई G, वहाँ पे जो B2 रहे दैट बिकम C2। तो दिस वुड हैपन। अगर एक से बचे के बाद तरह का करे के पड़ी, तहरा यूज करे के पड़ी सेल ब्लॉकिंग यूजिंग $। नेक्स्ट हमारे बाटे क्रिएट अ ड्रॉप डाउन। एक ड्रॉप डाउन बनाओ जरा में स्टूडेंट के नाम सेलेक्ट हुई और ऑटोमेटिकली ओकर स्कोर गेट करा। एक खातिर हम का करम, एगो नया शीट बनाई और सीट पर हम एगो बनाई स्टूडेंट के नेम मार्क्स। करेक्ट। अब स्टूडेंट के नेम वाला जो बा एक पे हम कंट्रोल शिफ्ट करके एरो की डाउन की तरफ डालम और डेटा टूल्स में एक तो वैलिडेशन लगाइम। वैलिडेशन लगाइम कि एकरा अंदर एनी डेटा ना रही, एकरा अंदर एगो लिस्ट रही और वो लिस्ट का हुई तो वो लिस्ट रही sheet 1 के फ्रॉम दिस प्लेस टिल द बॉटम ऑफ दिस प्लेस। परफेक्ट। तो ए प्लेस में से वो डेटा उठाई तो हम ओके सेलेक्ट कर दम। अब देखा यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन होता है, जैसे हम जेन स्मिथ चुन सकते नहीं लीव, लेकिन अभी भी मार्क्स ऑटोमेटिकली नहीं किया तो मार्क्स खातिर हमारा का लिखे के पड़ी, एक तो वी लुकअप लिख देवे के होई। हमारा लुकअप वैल्यू क्या बाटे, तो लुकअप वैल्यू बाटे यहाँ पे जो कॉलम में रही तो हम एक सेलेक्ट करम, सेलेक्ट किया के बाद एक सेलेक्ट कर लें। परफेक्ट। हम अंदर जाइम, ओकरा बाद का रेंज का होई हमारे डेटा सर्च करे के, तो चूंकि हम नाम से सर्च करता नहीं तो हमारा रेंज होई, हम यहाँ जाइम sheet 1 पर sheet 1 पर नाम से लेकर के ईमेल तक सारा डेटा कंट्रोल शिफ्ट करके एक एरो की डाउन, 2 एरो की डाउन, पूरा शीट सेलेक्ट हो गई। ठीक बा। और इंडेक्स नंबर हमारा का चाहत रहे, तो हमारा चाहत रहे कि उनकर मार्क्स हमारा मिल जाओ। तो नाम से मार्क्स कितना दूर बा, 1 2 3 यानी थर्ड इंडेक्स। करेक्ट। और यहाँ पे हुई फॉल्स। अगर हमें करा के ओके दबाई तो एक मार्क्स मिल गए।